अरे शांति बहन, आओ आओ, अंदर आओ। बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे क्या बताऊँ सुमित्रा बहन, जब से घर में पोता पोती हुए हैं तब से बस उन दोनों के साथ खेलने में ही लगी रहती हूँ। कहीं आने जाने के लिए ना तो फुर्सत मिलती है और ना ही मेरा मन करता है। तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए तो सोचा आज आकर तुमसे मिल ही लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ अब तुम भी अपने बेटे की शादी करवा दो। तुम्हारा बेटा तो अब सेटल भी हो गया है, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, तो अब देरी किस बात की। तुम ठीक कह रही हो बहन, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरी पसंद से शादी करे, पर वो किसी और को पसंद करता है। अब मुझे तो आजकल की ये लव मैरिज समझ ही नहीं आती। पता नहीं ये आजकल की लव मैरिज वाली बहू कैसी होती है, कहीं आने के बाद मेरे घर को तोड़ ना दे। अरे तुम बहू के घर में आने से पहले ही इतना गलत क्यों सोच रही हो। वैसे भी तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, वो घर में अच्छी लड़की को ही लेकर आएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, कभी फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सुमित्रा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। हालांकि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो सुमित्रा की ज़्यादा देखभाल नहीं करती थी। वो तो बस अपने कॉलेज और अपने फैशन से ही मतलब रखती थी। उसे घर के कामकाज से कोई लेना देना नहीं था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, संगीता को चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। संगीता बेटा, जरा यहाँ तो आना। संगीता वहाँ पर आती है। हाँ बोलो माँ, क्या हुआ। बेटा, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर ला दे। अरे अगर सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई खा लो ना, इसके लिए चाय पीने की क्या ज़रूरत है। मुझे वैसे भी कॉलेज के लिए देर हो रही है, मेरे पास अभी चाय वाय बनाने का कोई समय नहीं है। दवाई खाकर सो जाओ। मैं तो तुझे जब भी कुछ भी काम करने के लिए कहती हूँ तू ऐसे ही करती है। तू हर रोज तो 8:30 बजे कॉलेज जाती है और आज 8 बजे ही तुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अब क्या तुम मेरे कॉलेज जाने के टाइम पर भी नजर रखोगी। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जाने के लिए देर हो रही है। आज मेरा लेक्चर थोड़ी जल्दी है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। और चाय पीने का इतना ही मन हो रहा है तो खुद बना लो ना, मुझसे ये सब काम नहीं होते। इस तरह सुमित्रा से बदतमीजी से बात करके संगीता वहां से चली जाती है। बेचारी सुमित्रा को खुद ही अपने लिए चाय बनानी पड़ती है। पता नहीं ये कैसी बेटी है मेरी। दुनिया की बेटियां जब बड़ी होती है तो उन्हें थोड़ा सुख मिल जाता है। अपनी माता पिता की हर तकलीफ में बेटियां ही उनका सहारा बनती है, और यहाँ मेरी बेटी मेरे लिए 1 कप चाय तक नहीं बना सकती। इतनी तेज सर दर्द में भी मुझे अपने लिए खुद ही चाय बनानी पड़ रही है। शांति ठीक ही कह रही थी कि अब मुझे अमन की शादी करा देनी चाहिए। मैं आज ही अमन से शादी के बारे में बात करती हूँ। अमन शाम को घर आता है तो सुमित्रा उससे शादी के बारे में बात करती है। बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब और काम नहीं होता। तू अब मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी बहू को ले आ। मैं तो तुमसे कब से यही कह रहा हूं माँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है, तुम बोलो तो मैं अगले हफ्ते तुम्हें उसके घर पर ले चलता हूं। हम वहां पर रिश्ते की बात भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब जब तुझे उसी लड़की से शादी करनी है तो मैं इसमें क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखियो, वो लड़की अच्छी होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि वो हमारे घर में आकर हमारे घर के टुकड़े टुकड़े कर दे। मुझे अपने घर में कलेश करवाने वाली बहू नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, श्रुति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी और तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। इस तरह अमन अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। माँ जी, आज मेरे ससुराल में मेरी पहली रसोई है और मैं चाहती हूँ कि अपनी पहली रसोई में मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊँ। आप मुझे बताइए, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मैं अपनी पहली रसोई में आज वही खाना बनाऊँगी। अरे बेटा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तू मेरी पसंद का ही खाना बनाए। बेटा, तेरा जो भी बनाने का मन है तू वही बना ले। तो फिर मैं आज सबके लिए आलू टमाटर की सब्जी के साथ गरम गरम पूरियाँ और चावल की खीर बनाती हूँ। मुझे अमन जी ने बताया था कि आपको ये खाना बहुत पसंद है। श्रुति किचन में खाना बनाने जाती है
और थोड़ी देर बाद सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल जल्दी से सबकी थालियों में खाना परोस दे। जी माँ जी। श्रुति सबकी थालियों में खाना परोसती है तो सभी को उसके हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। वाह बेटा, खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। मैंने तो पहली बार किसी और के हाथ का खाना खाया है, वरना आज तक मुझे कभी किसी ने कुछ बनाकर नहीं खिलाया। कम से कम अब भाभी के सामने तो शुरू मत हो जाओ माँ, वरना तुम इनके सामने मेरी बुराई करनी शुरू कर दोगी कि मेरी बेटी ने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना ही मुझे खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। कोई बात नहीं संगीता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। भले ही अपने मायके में ना सही, लेकिन तुम्हें अपने ससुराल में जाकर तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। और अब आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी खाने का मन हो आप बस मुझसे बता देना, आपकी बहू आपके लिए सब बना देगी। चलो आप दोनों सास बहू आपस में बात करो, मैं तो अपने कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी अपने ऑफिस जा रहा हूं और आज रात को मैं फ्लाइट से बैंगलोर के लिए निकल जाऊंगा। वहां पर मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तू आज रात को घर आते हुए मेरे घुटनों की दवाइयाँ ले आएगा। चल कोई बात नहीं, संगीता आते हुए मेरे लिए दवाइयाँ ले आएगी। क्या पता भी है आपकी दवाई जहाँ पर मिलती है वो दुकान मेरे रास्ते से कितनी उल्टी पड़ेगी? मेरे बस की नहीं है कहीं पर जाना। जब भैया अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तब वही आपके लिए दवाइयाँ ले आएंगे। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अमन भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और संगीता अपनी माँ को उल्टा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद संगीता अपने हाथ में एक कटोरी लेकर आती है। अरे बहू, अभी ही तो सबने इतना अच्छा नाश्ता किया, अब तो इस कटोरी में मेरे लिए क्या लेकर आई है? इस कटोरी में खाने की कोई चीज़ नहीं है माँ जी। आप अभी कह रही थी ना कि आपके घुटनों की दवाइयाँ खत्म हो गई है, इसीलिए आपके लिए ये जड़ी बूटियों वाला तेल लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी के घुटनों में भी जब दर्द होता था तो मैं उनके घुटनों में भी यही तेल लगाती थी। इस तेल से उनको बहुत आराम मिलता है। मैं आपके घुटनों में भी इस तेल से मालिश कर देती हूँ। श्रुति अपने सास के घुटनों में उस तेल की मालिश करती है तो सुमित्रा के घुटनों में उससे काफ़ी आराम मिलता है। अरे वाह बहू, ये तेल तो सचमुच चमत्कारी है। इससे तो मेरे घुटनों का दर्द छूमंतर हो गया। अब मेरे घुटनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, ये तेल ऐसा ही चमत्कारी है। मैं कुछ दिन लगातार इस तेल से आपके घुटनों की मालिश करूँगी तो देखना आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रुति अब हर रोज जड़ी बूटियों वाले तेल से सुमित्रा के घुटनों की मालिश करती। वो सुमित्रा के खाने पीने और हर चीज़ का पूरा ख्याल रखती। तभी एक दिन श्रुति के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया। क्या कह रही थी बेटा तेरी माँ? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, घर पर तो सब ठीक है। बस मम्मी कह रही थी कि बहुत दिन हो गए तू घर पर नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए मुझे मायके बुला रही है। अच्छा, तो फिर ठीक है, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। वैसे भी शादी के बाद एक बार भी तू अपने मायके रुकने नहीं गई। लेकिन माँ जी, मैं मायके रुकने के लिए जाऊंगी तो घर पर बहुत सारा काम हो जाएगा। घर का सारा काम कौन संभालेगा? आप परेशान हो जाओगी। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। वैसे भी घर पर मेरे साथ संगीता भी तो है, वो काम करने में मेरा हाथ बंटवा देगी। तू निश्चिंत होकर अपने मायके जा। अगर आप कह रही हो तो ठीक है माँ जी, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन अगर थोड़ी भी परेशानी हो तो आप मुझे बता देना, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। अगले दिन श्रुति जैसे ही अपने मायके जाने के लिए पैकिंग स्टार्ट करती है तो उसे पता चलता है कि सुमित्रा को तो तेज बुखार हो गया है, तो वो अपने मायके जाने का प्लान कैंसिल करने लगती है। अरे बेटा, थोड़ा सा बुखार ही तो है, दवाइयाँ लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरी इतनी चिंता मत कर, तू अपने मायके जा। नहीं माँ जी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, क्यों इतनी चिंता कर रही है?
यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए संगीता है तो सही। 1-2 दिन के लिए घर का काम ये संभाल लेगी। क्या? मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं घर का कोई काम करूंगी। मेरे पास अपने और बहुत से काम हैं। मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। संगीता ऐसा जवाब देकर वहां से चली जाती है, जिससे सुमित्रा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। माँ जी, संगीता की बातों का बुरा मत मानिए। वो अभी छोटी है और देखिए, मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्रुति की ये बात सुनकर सुमित्रा उसे अपने गले से लगा लेती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तेरी जैसी बहू मिलेगी, जो एक बेटी से बढ़कर मेरा ध्यान रखेगी। भगवान ने मुझे एक बेटी दी, लेकिन उस बेटी ने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा। लेकिन तूने मेरी बहू होकर भी एक बेटी से बढ़कर मेरा ध्यान रखा। भगवान तुझ जैसी बहू सबको दे। इस तरह सुमित्रा को बेटी से बढ़कर चाहने वाली बहू मिल जाती है, जो हमेशा उसका बहुत ख्याल रखती है।